तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे बड़ी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए इलेक्शन अमेरिका में। बहुत सारे भाई ने कहोगे अरे हरियाणा की न्यूज़ करता करता अमेरिका पहुंच गया। अरे नहीं पहुंचा नहीं, लेकिन कहीं भी कोई काम हुआ तो उसका रिएक्शन हमारे देश पर पड़ा है। वो रिएक्शन हमारे देश पर क्या पड़ेगा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और छोटी मोटी चर्चा वहाँ पे भी जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान, उन देशों में भी छोटी छोटी सी बात करेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है भैया। जिसने पसंद आवे देख लो, नहीं पसंद आवे तो भाई फिर भी देख लो यार। तो जो डोनाल्ड जे ट्रंप इलेक्शन जीत गए, और सबसे पहली खबर जो सबसे पहले उनके चेहरे पे उनके मुंह पर जो नाम आया वो आया एलन मस्क का। एलन मस्क का क्यों नाम आया? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पे चैनल था तो उनका वो ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। लगभग 88 मिलियन के फॉलोअर थे ट्विटर पे, ब्लॉक कर दिया। तो एलन मस्क से बातचीत हुई, किसी ने कहा भाई एलन मस्क तो ये चैनल खरीद लेना है। तो पूछा एलन मस्क ने मैसेज करते करते कि कितने का होगा यो। यह बात ऐसे ही मजाक में शुरू हुई तो उन्होंने लगभग 44 मिलियन या बिलियन में 44 बिलियन में यो डॉलर में यो चैनल लिया, खरीद मतलब ट्विटर खरीद लिया। जैसे ही ट्विटर खरीदा और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप का चैनल वापस आ गया और उन्होंने आते ही सबसे पहला मैसेज ट्विटर पर छोड़ दिया, भैया आप जीत गए। और एलन मस्क का धन्यवाद करा। अब जब एलन मस्क का धन्यवाद करा तो एलन मस्क व्हाइट हाउस में भी आए, और खबरें ये भी हैं कि उसको अमेरिका में एक बड़ा पद दिया जा सकता है। कुछ समर्थक तो ये भी कहें आने वाला राष्ट्रपति भी हो सकता है एलन मस्क। और मतलब आगे 4 साल की बात है, 4 साल का इलेक्शन हो ना अमेरिका में, इसलिए तो 4 साल की बात है वो। खैर चर्चाएं चलती रही हैं। हमारे मोदी साहब ने जब देखो, अब एक छोटी सी और बात बताऊं, जब ट्रंप जीते तो किस किस का खुशी हुई? सबसे ज़्यादा खुशी हुई इजराइल का, सबसे ज़्यादा खुशी हुई इंडिया का। ये दोनों ट्रंप को अपना दोस्त माना है और ट्रंप साहब इन दोनों को अपना खसम खास माना है। कैसे माना है? जब ट्रंप साहब जीते तो मोदी साहब ने मैसेज छोड़ा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड जे ट्रंप। इस तरीके करके उन्होंने मैसेज छोड़ा। तो क्योंकि फ्रेंड, अब पाकिस्तान का मैसेज देख लो, कॉन्ग्रेचुलेशन इलेक्ट, बस इतना ही मैसेज उन्होंने करा। और उधर से इजराइल की अगर बात करा, जब ये फिलिस्तीन के जब युद्ध चल रहे थे, फिर ईरान के लिए चल पड़ा, तो सुनने में ये आया कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने इजराइल को कहा, नेतन्याहू को, कि भाई तू उसके जो न्यूक्लियर है उस पर अटैक कर दे, उड़ा दे, जहाँ जहाँ उनके न्यूक्लियर तैयार हुए हैं उड़ा दो उन्होंने। तो इजराइल के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए ट्रंप अच्छे हैं, खुश हैं। चिंता किस किस का हुई? रूस की भी साठगांठ ट्रंप के साथ थी। चर्चाएं चली थी इलेक्शन में कि भाई जो रूस है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है तो करता है, जीत गए ट्रंप साहब, जीत गए भाई। अब चिंताएं किस किस का बढ़ी? चिंताएं बढ़ी जेलेंस्की का है, चिंताएं बढ़ी चाइना का टैक्स बढ़ाने की बात चले। टैक्स जब जो भी सामान तुम दोगे उस पर टैक्स लेवांगे, टैक्स देवांगे, मतलब खूब ठोकने की बात चल रही। अब इधर से जो वो नहीं है, एक बांग्लादेश में जो नया मंत्री सा है, प्रधानमंत्री, उसके भी टेंशन हो गई। क्योंकि जब बाइडेन साहब थे तो उन्होंने उनका माथा चूम के कहता जा मेरे राज्य में कच्चे काट, लेकिन ट्रंप साहब ने कह दिया था हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। देखो मतलब ट्रंप साहब कनाडा मामले पर भारत के पक्ष में बोले, बांग्लादेश के मामले पर भारत के पक्ष में बोले, सोनिया राहुल बाबा ये चुप रहे, बाहर के आदमी तो बोल रहे हैं यार हमारे आदमी चुप रहे हैं। तो ये भी एक बात थी। इसलिए मैं कहूँ कि ट्रंप का हमारे देश के लिए फ़ायदा भी है। अब कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, जो लोग डंकी मार के जाओ ना उन्हें नुकसान है। अब वो कितने होंगे, और जितने भी होंगे सबको पिछली बार कितने को निकाला था? कुछ, मतलब मेरे ख्याल से शायद, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी, लेकिन फ़ायदा होगा। अब की बार वो स्थिति नहीं होगी जो यूँ कह जाते हैं ना भाई जो डंकी मार के जाओ उन्हें निकाल देंगे, ऐसा ज़्यादातर नहीं होगा। अच्छा खैर, और क्या बात थी भाई, कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे थे, जस्टिन ट्रूडो का जिक्र था, तो उनके खिलाफ जो कर बाइडेन उनके पक्ष में थे, ट्रंप साहब उनके पक्ष में इतने नहीं हैं। और कम देखो, एक बात और थी इस इलेक्शन में
कमला हैरिस इलेक्शन लड़े थी, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़े थे। भारत के लिए दोनों ही पक्ष से फ़ायदा था, भारत को दोनों ही तरफ से फ़ायदा था। कैसे? कमला हैरिस इंडियन भारतीय मूल की है, तो इसलिए भारत सोच रहा था भाई हमारे मूल की होगी तो अब नन्नू फ़ायदा है। अब ऋषि सुनक जो यूके का था तो उसको भी तो भारत ने ही फ़ायदा था, भारत मूल का ही था। इसी तरह कमला हैरिस का जीत जाती तो भी भारत को फ़ायदा होता। अब ये डोनाल्ड जे ट्रंप जीत गए तो इसका भी भारत को फ़ायदा होगा। और बहुत सारे पक्षों में ये हमारे पक्षधर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं, और इनमें कई बातें और भी खास बात आई थी कि जब इलेक्शन थे दोनों के भारत के इलेक्शन, तब मोदी को भी तानाशाह बोला करते, मोदी साहब जीत गए। और जब अमेरिका में इलेक्शन थे तो अमेरिका में ट्रंप को तानाशाह बोला करते, तो ये भी जीत गए। कहीं ना कहीं जो मोदी साहब के फैन हैं, मोदी के पक्षधर हैं, वही डोनाल्ड जे ट्रंप के भी पक्षधर हो गए। और जो डोनाल्ड जे ट्रंप के पक्षधर थे वो मोदी के पक्षधर हो गए। दोनों के फ्रेंड हो गए, उसके फ्रेंड इक्वल फ्रेंड, तो दोनों के फ्रेंड भी हो गए। तो भाई 2-4 बात मैंने लिख रखी थी। और पाकिस्तान की चिंता इससे बड़ी है क्योंकि जब ट्रंप साहब थे तब इनको 33 बिलियन डॉलर का कर्जा दिया था, और देने के बाद ये भी कहा था हम तार से पैसा देवा तो हाँ, लेकिन हम कोई इसका ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, इस टाइप की कोई बात आई थी। तो अब पाकिस्तान की चिंता भी होगी, अब क्या करें भाई। और वैसे भी पाकिस्तान समझो आप। और फिलहाल ये सारी बातें इतनी, और आने वाले समय में भाजपा और भारत दोनों को डोनाल्ड जे ट्रंप से फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत की कहीं ना कहीं आंतरिक घटनाएं सुगबुगाहट चल रही है। मिज़ोरम को भी लेके खबरें आई हैं कुछ, मैं अभी तो नहीं जिक्र करूंगा। मिज़ोरम को लेकर कुछ मोजोलैंड टाइप कोई इन बातों को समझा है, व्हाट इज़ मोजोलैंड और व्हाट इज़ मिज़ोरम, व्हाट अबाउट देयर सीएम इन बिटवीन, कुछ मीटिंग्स हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ, उस बारे में जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन भी डोनाल्ड जे ट्रंप के जीतने से खुश हैं, लेकिन जो डोंकी मार के गए हैं उनको थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अचानक उनकी खिलाफत होगी। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।